अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? सारे ठीक ठाक है। पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। अगेन जी सबको अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से अपनी अटेंडेंस आप लोग मार्क कर लो एंड देन जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्ट। अच्छा, आज के लेक्चर का जो मैकेनिज्म थोड़ा सा ये है कि मैं आज कमेंट बॉक्स में अपना स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आप लोग उस लिंक को देख के सॉरी लिंक को ज्वाइन करके कोई बच्चा अगर पर्सनली कोई इशू आ रहा है उससे या कोई चीज़ बात करना चाह रहा है मुझसे, या फाइबर की किक का इशू है, या आप लगा लें कि इफ़ यू हैव एन इशू रिलेटेड टू लाइक अ सर्टेन वे, अगर आपको कोई इशू आ रहा है लगा लें रिलेटेड टू गूगल साइट्स के बारे में इशू है या कैनवा यूज़ करने में कोई इशू है, तो काइंडली डू लेट मी नो। तो मैं आज आपका कोई भी छोटा मोटा जो भी मसला मसाइल है उसको मैं हल करूँगा। ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे इंशाल्लाह आज फर्दर पढ़ेंगे, और आज हम कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, राइटिंग कैसे की जाती है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, और फाइवर पे कंटेंट राइटिंग करने का क्या स्कोप है, और आप इस चीज़ से कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग एक काम ये करो कि यू पीपल कैन गो हेड और mark your attendance first and then just say yes in a comment box here, then we should be able to get started। अपनी अटेंडेंस पहले मार्क कर लें विच इज़ इम्पोर्टेंट, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने आप सबसे ना टाइमिंग इंटीमेट की थी कि फ्राइडे को जो हमारी क्लास टाइमिंग है इट वुड बी फ्रॉम 4 to 5 PM। ठीक है। तो आप लोगों ने, मेरा ख्याल है किसी काफ़ी बच्चों को नहीं पता था, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं सर ऑनलाइन आएंगे 3 बजे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइबर फ्राइडे वाले दिन हम लोग 4 बजे मैं ऑनलाइन आया करूँगा फ्राइडे को, और हम लोग कोई 30 से 40 मिनट्स या 45 मिनट्स हम लोग पढ़ा करेंगे। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें आप जल्दी से, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। अम, अगर सबकी अटेंडेंस अगर मार्क हो गई है तो आई एम कैन गो हेड
और पहले तो अगर आपका कोई यस्टरडे लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। मेरा ख्याल है कि अराउंड अबाउट कोई 90% से ऊपर बच्चों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने अपनी फाइबर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो उससे रिलेटेड मेरा ख्याल है आपका ऐसा कोई इशू आपको नहीं आ रहा होगा। अगर स्टिल आपका कोई इशू है कि अगर आपको फाइबर की प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई मसला मसाइल आ रहा है तो काइंडली डू लेट मी नो। प्रोफाइल के बाद मेरा ख्याल है कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया था कि किस तरह से, मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ तो किस तरह से आप फाइबर की किक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको भी काइंडली आप साथ साथ आप अंडरस्टूड करो, ठीक है, कि गिग कैसे क्रिएट करते हैं और गिग क्रिएट करने का मैकेनिज्म क्या है। अच्छा यार, आज का जो टॉपिक है ना वो आप लगा लो कि जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू योर सॉफ्ट स्किल। जिस तरह से हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं, टूल्स का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं जी, गूगल साइट्स पढ़ा, कैनवा पढ़ा, स्नैपा पढ़ा, और भी हमने एक्सटेंशंस की बात की, हमने फाइबर प्लेटफॉर्म की बात की, हमने साइन अप प्रोसेस पढ़ा। हमने इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने बात की कि किस तरह से आप लोग क्या नाम है फाइबर पे गिग बना सकते हैं। इसी तरह से ना हमें अपनी कम्युनिकेशन, अपनी निगोसिएशन, अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल सेट है ना उस पर भी काम करना पड़ेगा। इनको अगर मैं एक आपको आसान वे में बता सकूं कि हमें अपनी सॉफ्ट स्किल जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमारी टाइम मैनेजमेंट, हमारा एटीट्यूड, हमारा, अब बात करें हमारी क्या नाम है, हमारा डिपेंडेबिलिटी कंसर्न्स, और हमारी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव करो कि 99% लोग फ्रीलांसिंग में इसलिए सक्सेसफुल है, दे आर मच 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 better communicator. If you do not take a time, and if you are not taking time to work on your communication process, I guess कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग में निगोसिएशन एंड कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो लेट मी गो अहेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और ये दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं आपकी फ्रीलांसिंग में। द नंबर वन इज निगोसिएशन एंड द नंबर टू इज कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग ना ज़रा निगोसिएशन पे बात करेंगे। और आप लोग देखोगे जब आप लोग काम करोगे इस फाइबर पे या आप अपवर्क पे काम करोगे तो आपका रूटीन बेसिस पे सामना पड़ेगा निगोसिएशन से एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस से। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं कि आप अगर आप इफ़ यू आर अ बेटर निगोशिएटर तो आप क्लाइंट से बात करना जानते होंगे। इफ़ यू नो व्हाट आर द नेगोशिएशन टेक्निक्स, डील मेकिंग कैसे करनी है, डिसीजन प्रोसेस कैसे, डिसीजन प्रोसेस को कैसे फास्टली मूव करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट की आमिल हैं जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस या निगोशिएशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये निगोशिएशन जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि व्हाट इज़ मीन बाय निगोशिएशन। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बातचीत, किसी के साथ बातचीत करना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि उससे हम कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट्स निकाल सकें, कोई डील निकाल सकें, कोई चीज़ क्लोज कर सकें। दैट्स वाई वी डू निगोशिएशन। अब ये निगोशिएशन जो है ये आपकी डेली लाइफ के लिए बड़ी ज़रूरी है। आप इन जनरल अगर बात करें ना, अगर आप फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव से छोड़ के बात करें तो निगोशिएशन इंतहाई ज़रूरी है आपके डेली मामलात में। और एज ए फ्रीलांसर it's very important, it's highly important for you to understand regarding negotiation। तो नेगोशिएशन दरअसल ना इन तमाम तरह के फैक्टर्स पे काम करती है। ये मैंने स्लाइड्स दरअसल खुद बनाई हैं और इन स्लाइड्स पे सारे का सारा कंटेंट भी मेरा अपना है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये मैंने ऐसे बनाई हैं, इन जनरल सोच के बनाई हैं ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो कम्युनिकेशन यार इज़ ऑल अबाउट अ डिबेट, इट्स काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। आप जब भी निगोशिएशन करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कोई आउटकम निकले, आप कुछ इससे कोई फ़ायदा गेन कर सकें, कोई चीज़ compete कर सकें, कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें, गोल पर्पस बेनिफिट
that these are all the part of a, neगोशिएशन प्रोसेस. ठीक है. uh, हम लोग तब से निगोशिएशन आई गेस करते आ रहे हैं द डे we born. And I mean, and that's true, like our ability to negotiate has been embedded since we were born. like जब हम पैदा हो गए थे ना, हम तब से कम्युनिकेशन करते आ रहे हैं. मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को याद होगा, when you want to buy toys and your mom say no, हम लोग क्या करते थे यूजुअली. किसी को याद है? कोई कमेंट में बताना चाहे. जब आपकी आपकी वालदा या घर वालों के साथ यू वेंट आउटसाइड और कोई चीज़ बाय करनी है और या कोई खिलौना बाय करना है, तो हम लोग यूजुअली क्या करते थे? वट वट डिड वी डू नेक्स्ट? हम लोग क्या करते थे? ओके, तो हम लोग मोस्टली ये करते थे जी, कि जब तक हमें वो खिलौना मिल नहीं जाता था ना, वी क्राई वी क्राई टिल यू गेट योर टॉय. एंड दैट्स करेक्ट, राइट. हम लोग तब तक रोते रहते थे जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती थी, ताकि माँ बाप हमसे तंग आ गए ना, हमें ज़बरदस्ती बस वो चीज़ हम उनसे ले लें किसी तरह. द सेम एज निगोशिएशन प्रोसेस जो है, वो इंतहाई ज़रूरी होगा आपका फाइवर पे, अपवर्क पे और तमाम उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जिन पे आप साइन अप करेंगे. क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको काम हैंड ओवर करेगा, आपसे प्राइस के बारे में आपसे निगोशिएट करेगा, यार इतने पैसे नहीं इतने ले लो, ये काम अगला बंदा 20 में करके दे रहा है, तुम क्यों 50 चार्ज कर रहे हो. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में. ठीक है. सॉरी गाइस, मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन एकदम से इंटरप्ट कर दिया. तो आप देखो कि यार यूजुअली क्या होता है, यू क्राई टिल यू गेट योर टॉय. हम लोग तब तक रोते रहते हैं जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती. दिस इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि हम फॉलो कर रहे हैं काफ़ी सालों से, कि निगोशिएशन प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ. और ये इंतहाई इंतहाई ज़रूरी है हमारा इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी, राइट. इसके बाद अगर आप देखोगे कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, इट्स ऑल्सो फिल्ड विद निगोशिएशंस, राइट. सो लाइक विद अवर बिजनेस पार्टनर, ओके, विद आवर वर्कमेट, उसके साथ, विद आवर बॉस के साथ, ये तमाम उन लोगों के साथ हमारी कम्युनिकेशन चलती है रूटीन बेसिस पे. आप लगा लो कि अगर आप किसी बिजनेस बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप निगोशिएट कर रहे हो तो किसी ना किसी बात पे.
ठीक है। आप अपने वर्कमेट के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी निगोशिएशन कर रहे होते हो। अगर आप अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी बात पे उसके साथ भी निगोशिएशन कर रहे होगे, अनलेस ऑल्सो लाइक इवन कि आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी किसी ना किसी बात पे निगोशिएट करते हो, राइट। तो हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है ना, इट्स एक्चुअली फिल्ड विद अ कंप्लीट निगोशिएशन प्रोसेस। ओके। अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि लाइक जब उबर इज नॉट इन अ मार्केट, उबर उबर या करीम मार्केट में नहीं थी, तो आपको याद होगा कि निगोशिएशन इंतहाई, अपना क्या नाम है, इंतहाई डिफ़िकल्ट थी। क्योंकि आप फ़र्ज़ करें, आप रिक्शे वाले के पास जाते हैं और रिक्शे वाले को जाके कहते हैं जी मैंने वो ना वो एक उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाना है, या वो फलानी जगह पे जाना है, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। तो रिक्शे वाला से अगर आप उर्दू में बात कर रहे हो तो वो कहता है जी बैठ जाओ, जो दिल करेगा तुम वहाँ जाके दे देना, राइट। इसी तरह से अपना क्या नाम है, इसी तरह से अगर आप देखो कि अब अगर आप उबर आप यूज़ कर रहे हो तो उबर ने निगोशिएशन प्रोसेस को बड़ा स्मूथ बना दिया है। आप करते क्या हो कि जी आपने उबर की ऐप डाउनलोड की, आपने वहाँ पे पिन लोकेशन ऐड की, लोकेशन ऐड करने के बाद सिंपली आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाते हैं, फेयर आ जाते हैं। तो ये एक दो चीज़ें जो कि इंतहाई ज़रूरी थी कि हमारे इस ये इंतहाई हम डिजिटलाइजेशन ने इंतहाई ईजी बना दिया चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ सम नेगोशिएशन प्रोसेस के थ्रू, राइट। राइट। तो इवन के मैं तुम लोगों को एक अपनी एक्चुअल बात बताता हूँ। आई वॉज इन फैसलाबाद इन बैक इन 2008 या 9 की बात है। और हम लोग ये यूएएफ में ना जो हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो वहाँ पे आप हम ना एक ताज़ियत करने आए थे। और हम लोग वहाँ से उतरे, लाइक बस स्टॉप पे उतरे, बस स्टॉप से हमने आगे रिक्शा लिया, रिक्शा लेके हम यूनिवर्सिटी रोड पे उतर गए, राइट। तो वहां पे अपना रिक्शे वाले से पूछा, मैं और मेरी दादी अम्मा साथ थे। हमने रिक्शे वाले से पूछा कि यार हमने ये जरई यूनिवर्सिटी जाना है, राइट, या यूनिवर्सिटी ऑफ, तब तो इतना मुझे नहीं पता था, जरई यूनिवर्सिटी पता था। तो रिक्शे वाले ने क्या किया, उसने कहा जी आप बैठ जाए अंदर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आई थॉट कि वो ऑलरेडी हम लोग कोई 200 रुपये दे के तो पहुंचे थे वहां से बस स्टॉप से यूनिवर्सिटी रोड पे। तो मुझे यूनिवर्सिटी का बाकी आगे पता नहीं लग रहा था रास्ता। उसने क्या किया कि मैं जान के ना आगे से लेके आया और गोल घुमा के मैं दोबारा यूनिवर्सिटी के गेट पे छोड़ दिया। आप बिलीव करो कि मैंने जब मैं उतरा तो मैंने देखा यार ये सामने तो हम खड़े थे, और इसने हमें घुमा के छोड़ दिया, और उसने हमसे 100 रुपये की डिमांड कर दी। उस टाइम पे 100 रुपये की भी बड़ी वैल्यू थी, तो हमें उसको देना पड़े। अब यही चीज़ है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, निगोशिएशन प्रोसेस इतना स्मूथ हो चुका है कि हमें अब टैक्सी या रिक्शा ड्राइवर से निगोशिएट नहीं करना पड़ता। लाइक कार इज जस्ट अ वन क्लिक अवे फ्रॉम अस, राइट। तो हमारे लिए निगोशिएशन प्रोसेस बड़ा इजी हो चुका है। निगोशिएशन हमेशा ना दो लोगों के दरमियान होती है। आप फाइवर पे देखेंगे तो फाइवर पे आप और आपके क्लाइंट के दरमियान किसी ना किसी बात पे निगोशिएशन होती होगी। वो कोई बात अगर फर्स्ट करें, क्लाइंट को काम नहीं अच्छा लगा या नहीं पसंद आया, तो उस बात पे भी निगोशिएशन हो सकती है। कोई प्राइस के मामले में भी हो सकती है, टाइम कंस्ट्रेंट के मामले में भी हो सकती है। हमेशा निगोशिएशन का जो एंड गोल होता है ना, इट हैज़ टू बी क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट से क्या बात करनी है कि वो आगे से आपको क्या जवाब दे, ठीक है। आपने कभी भी निगोशिएशन में हमेशा कभी भी ना रैपिड डिसीजन मेकिंग नहीं करते। हमेशा अगले बंदे का वेट करते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ये एक ये दिस इज अ ब्यूटी ऑफ निगोशिएशन प्रोसेस कि कभी भी हम ये नहीं करते यार कि आपने कभी देखा हो कि बैक इन कॉलेज के टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि फेसबुक पे किसी को अगर मैसेज किया ना, तो अगर किसी का आगे से एक मैसेज आया तो हम 10 करते थे। दिस इज नॉट अ निगोशिएशन प्रोसेस। निगोशिएशन प्रोसेस हमेशा
वन वन टू वन प्रोसेस होता है। वन टू वन प्रोसेस का मतलब है एक रिस्पॉन्स वहां से आया, एक रिस्पॉन्स आपने यहाँ से दिया, राइट। कभी ये नहीं होता था कि भाई आप वेट कर रहे हो और देन आपको एक निगोशिएशन प्रोसेस नजर आ रहा है। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल निगोशिएशन प्रोसेस, निगोशिएशन में हमेशा आप देखेंगे ना तो आपको ये 5 फैक्टर जरूर नजर आएंगे। आपकी फ्रीलांसिंग इन 5 फैक्टर्स पे कायम है। टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू सेइंग टू योर क्लाइंट कि मैं काम करके दूंगा एक दिन के अंदर, तो आपको करके देना पड़ेगा, राइट। इफ यू सेइंग टू योर क्लाइंट कि यार मैंने ये काम कंप्लीट करना है इस प्राइस के अंदर, तो आपको करके देना पड़ेगा, राइट। अगर आप बात करते हैं कि भाई अपने क्लाइंट को कि मेरी मैं तुम्हारे लिए ये वैल्यू रखता हूँ, तो आपको एक अच्छी वैल्यू रिलेशनशिप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उसके साथ कायम करने पड़ेंगे, राइट। मेरी एक, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं क्लाइंट को ना स्टार्टिंग में मैं उसे पैसे की बात नहीं करता, मैं उसे ना वैल्यू रिलेशनशिप बनाता हूँ। उसको एडवाइसेस दे के, सजेशन दे के, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके, ताकि ये बंदा ना मेरा कायल हो जाए। उसके बाद जब वो एग्री हो जाता है ना मुझसे काम करवाने के लिए, फिर मैं उसको प्राइस बताता हूँ। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एथिक्स, राइट। एथिक्स सिखाती है हमें यही है कि कभी भी आप जब भी किसी बंदे से बात कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि उसकी पेन को समझें, उसकी नीड्स को समझें, उसकी वांट्स को समझें। एंड दिस इज कॉल्ड सिंपथी बेस्ड लिसनिंग। उसके साथ सिंपथी बेस्ड लिसनिंग करें, ठीक है ना। उसकी उसकी अपना क्या नाम है, मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है, उसकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं इस प्रोसेस में। राइट। इसके साथ साथ ये 5 जो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं, ये जो फैक्टर्स का बताया, टाइम, प्राइस, वैल्यू, मोरल्स एंड एथिक्स। आज आई एम रियली सॉरी कि वो बार बार मेरी वॉइस आपको एक दो बार इंटरप्शन आई है। लाइट बार बार आ जा रही है, तो इसी वजह से मैंने ना अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मैंने चेंज किया था। वाईफाई से अपने मोबाइल का अब मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा इशू आ रहा होगा। अच्छा, ये 5 फैक्टर्स इंतहाई ज़रूरी हैं आपकी फ्रीलांसिंग में एज ए निगोशिएशन प्रोसेस में। इसके बाद जी निगोशिएशन में ना 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे फाइवर पे। और लाइक आपने कभी देखा हो कि ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल भी है कि ये 2 फ्रेंड्स थे और उन्होंने आपस में कहा कि भाई मैंने ना दोनों ने कहा कि हमने ना केक काटना है, लेकिन इकट्ठे काटना है केक, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका एक बेस्ट निगोशिएशन प्रोसेस क्या बनता है। आप भी थोड़ा ब्रेन माइंड पे ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे बताओ कि 2 लोग हैं, उन्होंने ना आपस में बहस हो रही है। एक कह रहा है जी कि केक पहले मैंने काटना है, और एक कह रहा है जी केक पहले मैंने काटना है। दोनों कह रहे हैं कि मैंने मैंने केक पहले काटना है। और इसकी एक एग्जाम्पशन ये है कि दोनों में से भी दोनों में से भी कोई बंदा भी अपना क्या नाम है केक इकट्ठे नहीं काट सकता। कोई ये कह रहा है जी कि मैंने केक पहले काटना है, राइट। अब ये एक ना ये इसको मैं आपको फाइवर से इंटरव्यू करके दूंगा कि फाइवर पे भी इसी तरह से निगोशिएशन प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे जो बेस्ट सिनेरियो बनता है ना, कि जब 2 लोग इकट्ठे कह रहे हैं जी हमने केक काटना है, एक कह रहा है पहले मैं काटूंगा, या एक कह रहा है कि पहले जी मैं काटूंगा, तो इसका बेस्ट सिनेरियो ये बनता है कि एक कहेगा जी मैं काट लेता हूँ पहले, लेकिन पहला पीस तुम उठा लेना, राइट। तो ये एक बेस्ट इसकी इसकी निगोशिएशन
एक एग्जांपल बनेगी। इसी तरह से आप देखोगे कि फाइबर पे ना आपको दो तरह के लोग नजर आएंगे। एक निगोशिएशन में बंदा होता है जिसका नाम है जी मेडिएशन प्रोसेस। मेडिएशन वाला बंदा वो होता है जो कि ना सुजेशंस प्रोवाइड करता है, और जो कि प्रोवाइड करते जो कि आपके लिए एज ए फाइबर है। फाइबर पे लेट्स से आपने काम किया, आपने क्लाइंट को काम करके दिया, क्लाइंट ने काम कंप्लीट किया या नहीं किया, और सॉरी क्लाइंट ने आपका काम अप्रूव किया या ना किया, आप फाइबर को कह सकते हैं भाई कि मुझे मेरे पैसे क्लाइंट से लेके दे। इस मामले में फाइबर क्या करेगा, एज ए मेडिएशन का किरदार अदा करेगा। वो देखेगा कि अगर आपने काम किया, वो क्लाइंट से बात करेगा, क्लाइंट को कहेगा कि भाई अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम उसके पैसे रिलीज कर दो, राइट। अगर काम नहीं कंप्लीट हुआ तो देन फाइबर खुद डिसीजन करता है कि भाई उसने पैसे किसको देने हैं किसको नहीं देने, या वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। ठीक है। तो इस मामले में अगर आप देखें कि फाइबर एज ए इस निगोशिएशन प्रोसेस में ना एज ए मेडिएशन का काम करता है। एक दूसरा एक दूसरा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस में काम आता है विच इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन वो बंदा होता है जिस तरह से आप देखते हैं भाई कि दो लोग हैं, एक कातिल है और एक उसका, आप लगा लें कि एक बंदा वो जिसने चोरी की है, और एक वो बंदा जो कि मुद्दई है जिसके घर चोरी हुई है। तो वो दोनों अदालत में जाते हैं, देन एक जज है जो डिसीजन करता है कि भाई, और वो दोनों जो डिसीजन होता है ना, वो दोनों लोगों को मानना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस। ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं चलता। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर फाइवर पे काम कर रहे हो तो फाइवर आपकी बात भी सुनता है, क्लाइंट की बात भी सुनता है, राइट। फाइवर आपको भी प्रेफरेंस देता है, क्लाइंट को भी प्रेफरेंस देता है, वो दोनों की बात सुनकर डिसीजन करता है, राइट। ये ना एक केस स्टडी है, और आई रियली वांट कि यार कि आप केस स्टडी पढ़ें, और ये केस स्टडी पढ़ के ना मुझे इसका आंसर दें कि आपको क्या समझ आता है कि आई मीन व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक दिस केस स्टडी इज अबाउट। ठीक है। ये आप ये केस स्टडी ज़रा पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको इसके बारे में क्या समझ आता है। ये ज़रा पढ़ें और मुझे जल्दी से बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। स्क्रीन बेटा मेरी साइड पे तो क्लियर है, और मुझे तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, आपको क्यों नहीं नज़र आ रही?
बेटा मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो ये मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। अगर आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसको बाद में देख लेना। मैं ग्रुप में इसको पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लेना। ठीक है। इसके अलावा सर जूम आउट किया करें, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। यार आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, मेरा तो बिल्कुल सही है, मेरी स्क्रीन तो बिल्कुल सही आ रही है। इसको बेटा मैं ना ये क्लास एंड करके ना, तो मैं इसको ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप मुझे ग्रुप में इसका रिस्पॉन्स करें। ठीक है। गाइज इसको मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ और आप वहाँ पे आप इसको देख लें। ठीक है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे ज़रूर बताओ। एग्जैक्टली एडवोकेट मोहम्मद फैसल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही इसको समझा है। अगर प्रोसिक्यूशन ने पनिशमेंट अवॉर्ड करनी होगी on insufficient evidence, then lesser punishment, that is one to both prisoner, will be awarded. सर अगर टेस्ट क्लियर ना हो ये कैसे प्रूव होगी? टेस्ट क्लियर करना यार बहुत इजी है। अगर टेस्ट क्लियर आपका नहीं भी हो रहा तो देन डू लेट मी नो, मैं आपका टेस्ट क्लियर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बेटा डिपेंड करता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि मैसेज पे बात करते हैं, कुछ होते हैं जो कि कॉल पे बात करते हैं। मैं मोस्टली जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ कॉल पे बात करता हूँ, बिकॉज आई फील माई सेल्फ मोर कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू द पीपल ओवर द फोन कॉल, so that's why I usually communicate over a phone call, right? I prefer most of my client to have a human inherence factor, so I usually took them over a phone call and explain about my skill set, about what I have done and how I will be the best guy or the best resource for them to help them out related to their work done. जी बेटा 100% हम लोग ब्लॉग राइटिंग भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम जब आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कंटेंट राइटिंग पढ़ेंगे तो उसमें ब्लॉग राइटिंग सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैंने आपको कंटेंट राइटिंग आज इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था। आज फ्राइडे का दिन है, हमारा लेक्चर क्योंकि छोटा ही होगा, मैंने आपको आगे कहा था 40 से 45 मिनट्स का लेक्चर होगा। हम लोग जो क्या नाम है कंटेंट राइटिंग है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह मंडे से शुरू करेंगे। सो बी पेशेंस, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगे। 100% beta English communication skills are necessary because you will be going to represent yourself into an international market, so it's very important for you guys to have a good English communication, both verbal and non-verbal and written, right? तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटा अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, और कम्युनिकेशन प्रोसेस बेटा इंतहाई ज़रूरी है फ्रीलांसिंग में। ओके। तो आ, इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछ लें। आज के लिए मैं और नहीं पढ़ाऊंगा, आज के लिए इतने ही है। और इंशाल्लाह ताला यार यूट्यूब मैं टाइम नहीं दे पाया, लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, तो आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड में बैठ के सारे लेक्चर्स अपलोड करके
आपसे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। मैं थोड़ा मसरूफ था, मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लूँगा विद इन दिस वीक में। इंशाल्लाह आगे दो दो छुट्टियां आ रही हैं, तो उसमें मैं काम कंप्लीट कर लूँगा। इसके अलावा गाइस कोई सवाल है आपका टॉपिक से रिलेटेड, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो काइंडली प्लीज़ आस्क मी एंड डू लेट मी नो, ताकि मैं आपका जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। गाइस वीकेंड पे बैठ के आपकी एक तो असाइनमेंट आपको आपकी ये है कि ये वीकेंड पे बैठ के तो आप अपनी गूगल साइट्स पे काम करें, उसको समझें। दूसरा मैंने आपको कहा था कि जितना हो सकता है इसकी कैनवा और स्नैपअप पे प्रैक्टिस करें, उस पर अपनी कमांड अच्छी करें, ठीक है। ये एक आपकी असाइनमेंट है। तीसरा मैंने आपको कहा था कि ये टूल है एक, आपने इसको भी देखना है। इसका नेम है trello.com। इस टूल को भी आपने देख के आना है इस वीकेंड पे, ठीक है। ये भी इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ऑलराइट। अच्छा जी, और बच्चा कह रहा है सर गूगल साइड पे बटन के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं? मैंने आज ट्राई किया, नहीं बना। तैमूर आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ इस मामले में। सर डू यू चेक आउट फाइवर प्रोफाइल? बेटा अभी नहीं चेक की, अभी पहले आपकी गिग्स नरिश हो जाएं, आपकी गिग्स बन जाएं, मैं फिर इंशाल्लाह फिर आपकी फाइवर की प्रोफाइल चेक करूँगा। के लिए क्लास के एंड पर टाइम रख लिया करें, तब सब लोग अपने क्वेश्चन पूछ लिया करें। बेटा वही मैं भी कर रहा हूँ। आप आपके क्वेश्चंस के आंसर ही कर रहा हूँ, अब क्लास का एंड है, तो आपके सवालात का जवाब ही मैं दे रहा हूँ, अभी बैठ के वही कर रहा हूँ। ट्वेल्व साइन अप कर लिया, वेरी गुड बेटा, ट्वेल्व साइन अप करें, उसको थोड़ा समझें, और उसके बारे में मैं आपको मंडे को बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी जी। आप सैटरडे संडे आपका ऑफ डेज है। सर पहले वाले टॉपिक पर कमांड बना लें, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कमांड बनाएं पहले वाले टॉपिक पे। अनाउंसमेंट्स के ऊपर टाइटल कैसे लिखना है? बेटा अनाउंसमेंट बार के ऊपर टाइटल लिखना है। अ, ये देखिए बेटा, आपने ये फर्स्ट करें, आपने ये अनाउंसमेंट वाली बार पे आपने कुछ लिखना है, तो आपने ये क्लिक करना है इधर ये सेटिंग वाले बटन पे, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा आपने आके आपने जो भी अपना मैसेज चेंज करना है, या कुछ भी आपने लिखना है, जो भी लिखना है आप यहाँ पे, आप ऐसे, आप बेटा ऐसे इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मेरा ख्याल है कि बात आपको अंडरस्टूड हो गई होगी। अच्छा, इसके अलावा किसी और बच्चे का कोई सवाल है? हाँ बेटा, अगर आपने ड्राइव में शेयर किया हुआ है, तो आप लिंक शेयर कर दें उन बच्चों के साथ जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप शेयर कर सकते हैं। सर आज आपने कोई स्किल नहीं बताई और लेक्चर एंड हो गया। बेटा आज सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया, आज मैंने आपको निगोशिएशन पढ़ाया है,
अभी हमारे पास बेटा 3 माह का टाइम पड़ा है, आप परेशान ना हो। अभी हमारे 2 वीक्स गुजरे हैं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो परेशान ना हो, अभी बहुत सी चीजें हमने पढ़नी है। एक से ज्यादा बेटा आप गिग बना सकते हैं, लेकिन आपने अभी वही गिग बनानी है जिस जो जो कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, जिस पे आपको काम आता है या जिस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन गाइस, या ऑल गुड? ऑल गुड, आई मीन सर गूगल साइट से रिलेटेड ग्रुप में पोस्ट शेयर करें जहाँ हम क्वेश्चन एंड स्क्रीनशॉट सेंड करें। बेटा मैं अभी ग्रुप में कर देता हूँ पोस्ट, आप ये लें। मैं अभी पोस्ट आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। मैं पोस्ट शेयर कर देता हूँ रिलेटेड टू गूगल साइट। और आपका जो भी क्वेश्चन है या कंसर्न है बेटा, आप वहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी फौरन अभी विद इन अ क्लास में कर रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन है जी किसी का? और आर वी गुड? एनी क्वेश्चंस गाइस इफ यू हैव इट, और इफ और अदरवाइज आई एम गोना गो ahead and end the session. ये बेटा आप लोग ग्रुप में देख सकते हैं कि ग्रुप में मैंने एक पोस्ट की है रिलेटेड टू गूगल साइट से कि किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू गूगल साइट, ही कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स विद अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक गाइस वी आर गुड फॉर टुडे। Inshallah Ta'ala, see you on Monday with a new topic, with a new energy, and with new skill set. Inshallah Ta'ala on Monday, and Inshallah we will explore a lot of things in a coming week, और इंशाल्लाह we will learn a lot of things। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीकेंड इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। जस्ट डू प्रैक्टिस, कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब तक आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर नहीं हो जाता। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी देन डू लेट मी नो, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू ऑन मंडे बेटा, अल्लाह हाफिज़।